पिछली बार जब मैं मंदिर दर्शन के लिए गया, लोग एक दंपत्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे जो अब मंदिर आना बंद कर चुके थे। कारण यह बताया गया कि वर्षों की पूजा पाठ और बेटे की कामना करने के बाद भी उन्हें दूसरी बेटी का जन्म हुआ। यह दंपत्ति पढ़ा लिखा और धार्मिक विचारों वाला है, फिर भी उनकी यह प्रतिक्रिया चिंताजनक है। इसका कारण यह है कि वे सनातन धर्म के वास्तविक सार को समझ नहीं पाए। भगवान से नाराज होना न तो नई बात है और न ही अस्वाभाविक, लेकिन हम भगवान से क्या मांगते हैं यह समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना हमारी इच्छा का पूरा होना। एक बार एक युवा भक्त ने मुझसे कहा था, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि वही जो हम मांगते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति में भी गहरा संदेश छिपा है। अगर चीजें आपकी इच्छा के अनुसार हों तो अच्छा है, और अगर न हो तो उससे भी अच्छा है। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। एक, क्या हमें संतान के लिए किसी विशेष लिंग, बेटा या बेटी की इच्छा करनी चाहिए? दो, क्या हम भगवान पर अपनी इच्छा थोप सकते हैं? बेटे की चाहत अक्सर सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी होती है, जैसे यह विश्वास कि माता पिता के अंतिम संस्कार और आत्मा की शांति के लिए बेटा आवश्यक है, यद्यपि यह सत्यापित करने के लिए पहले मरना पड़ेगा। बेटी की शादी और दहेज का बोझ, तथा यह अपेक्षा कि बेटा बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनेगा, क्योंकि दामाद सास ससुर का उनके अंतिम दिनों में देखभाल में संकोच करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर केवल 919 लड़कियों का था। पंजाब में यह संख्या 846 और हरियाणा में सबसे कम 834 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर दर्ज की गई। यह आंकड़े समाज में मौजूद गहरे लैंगिक भेदभाव को दर्शाते हैं। विडंबना यह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में नवरात्रों के दौरान छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन यदि बेटियां ही नहीं होंगी तो भविष्य में बेटों के लिए जीवन साथी कहां से आएंगे? आज स्थिति यह है कि हरियाणा के कई युवकों को देश के पूर्वी राज्यों से विवाह के लिए दुल्हन मोल भाव करके लानी पड़ रही है। यह सोच और मानसिकता वास्तव में घिनौनी है। हम अक्सर अपने गुरुओं की शिक्षाओं को भूल जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सो क्यों मंदा आंखिए जितु जम्म ही राजान, अर्थात उस स्त्री को बुरा कैसे कहा जा सकता है जिसके गर्भ से राजा तक जन्म लेते हैं। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कन्या भ्रूण हत्या करने वालों, कुड़ीमारों का विरोध किया था और उनके साथ संबंध रखने से मना किया था। हमें नवान शहर के तत्कालीन डीसी श्री कृष्ण कुमार 2005 से 7 के प्रयासों को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने लोगों को बेटा बेटी समानता के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से जिले का लिंग अनुपात 777 से बढ़कर 935 तक पहुंच गया था। आज आवश्यकता है आत्ममंथन की और दिल से यह स्वीकार करना होगा कि बेटा और बेटी दोनों समान हैं और इस मशाल को आगे लेकर जाने की। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या हम भगवान पर धौंस जमा सकते हैं? आस्तिक लोग मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनके लिए सब संभव है, यद्यपि वह चाहे न भी करे। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम याचक होते हैं, आदेश देने वाले नहीं। यदि हमें यह लगने लगे कि हमारी हर इच्छा भगवान को तुरंत पूरी करनी ही चाहिए, तो फिर प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कुछ परिवारों में केवल बेटे होते हैं, कुछ में केवल बेटियां, कुछ को दोनों का सुख मिलता है और कुछ दंपत्ति संतान सुख से भी वंचित रह जाते हैं। इसके पीछे का वास्तविक कारण मनुष्य नहीं जानता। इसका उत्तर केवल ईश्वर के पास है। इसलिए भगवान के निर्णयों में हस्तक्षेप करने या उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करने के बजाय हमें केवल स्वस्थ और संस्कारी संतान की प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वह बेटा हो या बेटी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और हम उन्हें किस रूप में देखते हैं। कोई उन्हें अपने बच्चे के रूप में प्रेम करता है, कोई मित्र मानता है, कोई माता पिता के रूप में देखता है, तो कोई उन्हें परमेश्वर मानकर उनकी आराधना करता है। रिश्ते का स्वरूप भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक बात सभी में समान होती है, विश्वास और श्रद्धा। यदि हम गहराई से आत्मचिंतन करें
तो समझ आएगा कि एक सच्चा भक्त हमेशा एक याचक होता है, भगवान को आदेश देने वाला नहीं। जन्म, मृत्यु और संतान का लिंग, ये सभी ईश्वर की दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है, जिन्हें शालीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। आज के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि हम भगवान के साथ भी एक लेन देन वाला रिश्ता बनाने लगे हैं। हम सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा, दान या पूजा के बदले भगवान हमारी हर इच्छा पूरी कर देंगे। एक प्रसिद्ध हास्य नाटक में एक भक्त भगवान को 5 पैसे का लालच देकर अपने अयोग्य बेटे को परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करवाने की प्रार्थना करता है। यह दृश्य भले ही हास्यपूर्ण हो, लेकिन यह हमारी सोच पर गहरा प्रश्न भी उठाता है। आखिर हम कौन होते हैं उस परम सत्ता को कुछ देने वाले, जो स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और पालनहार हैं? आइए धर्म, अध्यात्म और भक्ति को अपने भीतर शांति प्राप्त करने, आत्मबोध करने और परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करने का माध्यम बनाएं, न कि केवल भौतिक सुख सुविधाओं को पाने का।